आपको एक ऐसा बिंदु बताऊंगा जो पैरालाइज को भी ठीक करेगा, पार्किंसन हो यानी कि हाथ में कंपकपी हो उसको भी ठीक करेगा। एक ऐसा पॉइंट जो फेफड़ों के साथ साथ अगर टीबी की भी शिकायत हो तो उस पॉइंट को दबाने में कोई भी कोताही ना बरतें। एक ऐसा पॉइंट आपको बताऊंगा जो पैरालाइज को तो ठीक करता ही करता है, साथ में पैरालाइज में अगर आवाज चली जाए उसका भी बहुत ही मुख्य बिंदु है। उसी के साथ साथ जिस बच्चे का जैसे एग्जाम नजदीक हो, फियर पैदा हो, फिर स्टेज 1 पे चला गया हो, उसका भी वो बिंदु है। एक ऐसा बिंदु जो महिलाओं में मासिक स्त्राव को लेकर के बहुत ज्यादा एक्सेस ब्लीडिंग हो, एक फोबिया हो, एक डर हो, फियर हो, उसका भी वो बिंदु है। आंखें लाल हो जाना, डर पैदा हो जाना, पार्किंसन होना, टीबी होना, फेफड़ों की दिक्कत होना, पार्किंसन होना, पैरालाइज में आवाज का चली जाना। और पैरालाइज को भी ठीक करने वाला बिंदु, कई बार साथियों आपने देखा होगा कोहनी का बिल्कुल ये जो हड्डी है, बोन आप देख रहे हो, इस पॉइंट के ऊपर जब ये जहां भी टच हो जाए तो एकदम करंट सा फील बॉडी के अंदर होता है। यही वो पॉइंट है हार्ट का 3 नंबर पॉइंट। इस पॉइंट को आपको पकड़ना है, इसको आपको दबाना है प्रेशर के साथ 120 बार। इससे क्या है कि बॉडी में करंट आना स्टार्ट हो जाएगा और पैरालाइज पेशेंट धीरे धीरे रिकवरी करने लग जाता है, क्योर होना स्टार्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ यहां आपका हार्ट का 7 नंबर बिंदु है। ये आपका 4 नंबर बिंदु है। जो आवाज चली जाए उसमें ये बिंदु दबाया जाता है। ये आपका हार्ट का 5 नंबर। तो हार्ट का 4 नंबर बिंदु जो जो घड़ी बांधते हैं या जो चूड़ियां या कड़े जो डाले जाते हैं वो डायरेक्टली इसी पॉइंट के ऊपर आकर के रुकते हैं और इन पॉइंटों को जो है प्रेस करते रहते हैं। आपको ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये आपको लेफ्ट हैंड के ऊपर ही अप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड के ऊपर ही इनको प्रेशर देना है। ये आपका 3 नंबर पॉइंट बॉडी में करंट लेके आने का पॉइंट है। पैरालाइज में बॉडी शून्य हो चुकी हो, क्रियाशील बॉडी न्यून हो चुकी हो, उसमें इसको दबाइए। आपका H4 आवाज अचानक चली जाए उसमें भी इसको दबा लीजिए। अगर आवाज दबाने से नहीं आ पा रही हो तो आप मोर की पांख के जो पंजे होते हैं आगे के, उन पंजों को तवे के ऊपर पूरी तरह जला लीजिए, राख कर लीजिए और उसकी राख की चोटी, एक एक चोटी जो है चने के दाने जितनी, जीभ के बिल्कुल जीभ के ऊपर, जीभ को कवर कर लीजिए। कंटिन्यू लगाइए मोर की पांख की राख। शहद में करके भी आप कर सकते हो, डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हो। इससे आपकी आवाज आने के 101% जो है चांसेस है। मोर की पांख के पंजे का पाउडर तवे पे भून लेना है, साथ साथ में आपको हार्ट का 4 नंबर पॉइंट दबा लेना है। मैं अशोक कुमार, अल्टरनेटिव थेरेपिस्ट, मैं दावे के साथ कहता हूं 9 साल के इस कार्यकाल में हमारे पास अक्सर इसी तरह के पेशेंट आते रहते हैं। हर दिन यही काम हमारा रहता है। आप इसको हल्के में ना लें, जितना हो सके लोगों तक वीडियो पहुंचाएं, शेयर करें, उनको बताएं, उनको जागरूक करें। किसी का भला होगा, आपको ब्लेसिंग मिलेगी, पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। थैंक यू। मैं दुख निवारण थेरेपी हेल्थ सेंटर हिसार से। शरीर में सभी प्रकार के चर्म रोगों का एक ऐसा मुख्य बिंदु आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सभी प्रकार के, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो दाद खाज खुजली हो, इसी के साथ साथ शरीर में किसी भी प्रकार का अवरोध हो, पंसलियों में स्नायुओं का पेन हो और उबकाई हो, पैरालाइज में अचानक आवाज का चली जाना, शरीर में जो अवरोध है, किसी भी प्रकार की गांठ है या लिम्फोनोड की भी है, उसमें भी सब में एक ऐसा बिंदु क्लासिकल पॉइंट के हिसाब से, ये जो आप कड़ा देख रहे हो इसके बिल्कुल नीचे ये आपका TW6 पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर आप अगर सिडेशन दे सकते हो ब्योल मैग्नेट का तो बहुत ही अच्छी बात है। ब्योल मैग्नेट को आप इसके ऊपर सिडेशन दे दीजिए।
आपका सभी प्रकार का चर्म रोग, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे वो चक्री वाला दाद हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के दाने से दाने स्किन डिजीज के हो, आप इस पॉइंट के यानी कि ट्रिपल वार्मर का 6 नंबर पॉइंट है, आप ट्रिपल वार्मर की हीट को कम कर दीजिए। इससे आपका जो है जो स्किन डिजीज का जो रोग खड़ा हुआ है, चर्म रोग खड़ा हुआ है, वो खत्म हो जाएगा। इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर देने से गांठ तक भी पिघल जाती है। बहुत ही अहम पॉइंट है साथियों, किसी का भला हो, इससे अच्छा मैं तो अपना काम कर रहा हूं, आप भी काम करिए लोगों तक फैलाने का, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उनके साथ शेयर करिए, ताकि चर्म रोग जो है, सोराइसिस है, किसी को स्किन डिजीज है, वो जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। लीजिए इस TW6 को, अगर उंगली के हिसाब